एक ऐसा वक्त जिसमें हम ये सुन रहे थे कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है। मैं जनरल बाजवा की स्टेटमेंट की तरफ रेफ़र कर रही हूँ आपको कि हमारे टैंकों के पुर्जे नहीं है, हमारे जहाज़ों में तेल नहीं है, इस तरह की उनकी स्टेटमेंट आई थी। क्या इंडिया ने हमें वाकई अंडर एस्टिमेट किया था जो अटैक किया था, और अगर खुदा न खास्ता उनका अटैक कामयाब हो जाता तो नतीजा क्या निकल सकता था? एक इकोनॉमिस्ट भी हैं आप और ज़ाहिर है कि इस वक्त हुकूमत में भी हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि भारत जो है उसने खून और आग का खेल खेला है। मुझे नहीं लगा कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबल कोई रिस्ट्रेंट के साथ हम पे हमला किया है। मुझे ऐसा लगा है कि पाकिस्तान ने उनको रिपेल किया है। उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल, उन्होंने हर वो चीज़ की है जिसके नतीजे में ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। जो पहली रात उन्होंने हमला किया है, अगर भले से उन्होंने किसी एक आध साइट के ऊपर कोई मिसाइल दागना होता तो दाग देते, चले जहाज़ से दाग देते, दो जहाज़ों से दाग देते। अगर जहाज़ से नहीं दागना था तो ज़मीन से, ज़मीन के मिसाइल जो हैं उनसे दाग देते। लेकिन जब 80 या 85 जहाज़ उड़े मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में, और आपके साथ लीडर बैठे हुए हैं, दिफाई तज्जिया कार बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि वो क्या फॉर्मेशंस थी जिनमें वो हम पे हमला कर रहे थे और कितने रिजिलियंट थे कि वो एक एक बॉर्डर पे 3-3 मरतबा जो है मुख्तलिफ फॉर्मेशन से, एक फॉर्मेशन रिपेल होती थी तो दूसरी आ जाती, बिल्कुल ऐसे, दूसरी उड़ती थी उसको रिपेल करते थे तो तीसरी आ जाती थी। तो सवाल जो मैं सबके सामने इंडियन भारतीय जारहियत का आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि 85 जहाज़ जब उड़े तो वो सिर्फ किसी एक मस्जिद को शहीद करने के लिए नहीं उड़ते। उनका ना कर पाना जो वो करने के लिए उड़े थे, जिसके मुतालिक मुझसे बेहतर दिफाई तज्जियाकार आपको बताएंगे कि 85 जहाज़ों का 57 मिनट्स तक मुसलसल पाकिस्तान की तरफ आना और उनको बॉर्डर पे रोकना, उनको रिपेल करना, ये खेल था क्या? तो मैं ये समझता हूँ ये आग और खून की होली थी जो खेली थी भारत ने, और उन्होंने डिसरिगार्ड की कि किस लेवल की एस्केलेशन हो सकती है। और खुदा न खास्ता अगर ये 85 जहाज़ दाखिल होते या 85 जहाज़ों के मिसाइल गिरते तो फिर आपको समझ आती कि ये जो दिफा आपका किया गया है, अगर ये दिफा ना होता तो उस रात को क्या होता। बिल्कुल। तो एक तो मैं ये बात आपके सामने लाना चाहता हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि भारत ने किसी किस्म का रिस्ट्रेंट जो है वो शो किया है। बिल्कुल। दूसरी मैं जो अहम बात है वो ये करना चाहता हूँ कि भारत का भरम टूट गया, ये हुआ है बस इस जंग के नतीजे में। 4 भरम उन्होंने बना रखे थे, चारों जो हैं उनके पर खच्चे उड़ गए। उन्होंने एक मिथ बना रखी थी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो हम पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देंगे, जिसका जिक्र मैं भाई सेनेटर साहब ने भी किया और हमारे दिफाई तज्जियाकार कॉमोडोर साहब चिश्ती साहब ने भी किया। उन्होंने कहा कि यार कन्वेंशनल में तो हम ऐसी की तैसी फेर देंगे, तो इस वजह से इन्होंने न्यूक्लियर बना रखा है। अरे भाई, मुझसे किसी ने, एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप बताइए न्यूक्लियर के मुतल्लिक आपका क्या था नुक्ता नज़र? मैंने कहा भारत से पूछें जिसे मार पड़ी है। अरे भाई, हम तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में उनकी ऐसी की तैसी फेर रहे हैं, हमसे न्यूक्लियर का सवाल क्या पूछ रहे हैं? न्यूक्लियर का सवाल उससे पूछें जिसे मार पड़ रही है, उससे पूछें कि उसका क्या थ्रेशोल्ड है, कितनी मार पड़ेगी कि वो एन वर्ड इस्तेमाल करेगा। हमें क्या जरूरत है? हमने तो 2 मरतबा साबित किया है कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में वी कैन टेक यू डाउन। एक तो ये बात मिथ उनकी टूटी। दूसरे उनकी एक मिथ थी, आपको याद होगा कि उनके वजीर आजम ने एक दिन तकरीर में कहा था कि अगर हमारे पास राफाल होता, वक्त पे नहीं पहुंचा, अगर होता तो बालाकोट के बाद ये कर देते, वे कर देते और फेंकते। ये क्या हुआ? जैसे फटफड़ाते परिंदे गिरते हैं शिकारी के हाथों, उस तरह उनके जहाज गिर रहे थे। यानी 57 मिनट्स के अंदर 5 जहाज गिर जाना ये कोई मामूली बात थी। तो उनकी दूसरी वो राफेल वाली मिथ जो है वो भी खत्म हुई। तीसरा, उन्होंने ये S-400 या इस तरह की कोई नामुराद नाम रखे हुए थे कि पता नहीं पाकिस्तान से तो अब परिंदा भी दाखिल नहीं हो सकता, भारत नाकाबिले तस्खीर हो गया। क्या नाकाबिले तस्खीर हुआ? 3-3 घंटे 4-4 घंटे उनके शहरों के ऊपर जब ड्रोन्स चलते रहे, जिस जगह पे मिसाइल दागा, जिस जगह पे फेंकना चाहा, जिस अड्डे को तबाह करना, जंगी अड्डे को तबाह करना चाहा, उसको तबाह किया। यहाँ तक कि जिसके गुन गाते थे S-400, उसकी अपनी बैटरीज तबाह कर दी 2। तो आप मुझे बताइए कि तीसरी मिथ भी खत्म। आखिरी बात अगर इजाजत। जी। एक आखिरी बात ये मिथ थी कि भारत की नहीं, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी भारत चलाता है। ये बहुत बड़ी मिथ थी
कि भाई अमेरिका के 70% जो वीजे हैं वो भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मिलते हैं और साइबर सिक्योरिटी को मिलते हैं और फलां को मिलते हैं और ढींग को मिलते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, यानी आपकी सैटेलाइट्स भी जैम हो गई, आपके जहाज़ों के रडार भी जैम हो गए, आपके ज़मीनी जो रडार हैं वो भी जैम हो गए, आपकी बिजली भी गुल हो गई। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो मिथ थी कि भारत की एक टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की, आईटी की, साइबर सिक्योरिटी की एक सुपीरियॉरिटी है, ये चौथी मिथ भी बस्ट हो गई।